हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ये वो हर पेट ओनर, हर कैट ओनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। 5 साइंस कि आपकी कैट हीट पर है। फर्स्ट, वोकलाइजिंग। जब भी आप देखेंगे कि आपकी कैट हीट पर आती है, वो ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करके बहुत ज़्यादा ही लाउड हो जाती है। नॉर्मली वो जब हीट पे नहीं होते हैं तो इतने लाउड नहीं होते हैं। ये एक पहला साइन है। अगर आप देखोगे कि आपकी कैट बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है और ये कैट ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। और अगर आपके घर में मेल अवेलेबल नहीं है मीटिंग के लिए तो वो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि कैट कंटिन्यूसली हाउल करती है, कंटिन्यूसली लाउड होती है और ये एक कैट ओनर के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपका ब्रीडिंग पर्पस नहीं है और आपने एज अ पेट ख़रीदा है तो प्लीज़ आप अपनी कैट को स्पेड करवा लीजिए। वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए भी और आपकी कैट के लिए भी। अब हम आते हैं सेकंड पोजीशन। अगर आपकी कैट इस तरीके की पोजीशंस ले रही है, अपनी टेल उठा के बैठ रही है, दैट मीन्स कि आपकी कैट हीट पर है। ये एक साइन होता है आपकी कैट को बताने का कि वो हीट पर है। मेक श्योर कि आप आपकी कैट को अगर मेट करवाने का सोच रहे हो तो आप उसको एक मैच्योरिटी एटलीस्ट 12 मंथ्स में ही मेट करवाएं। उससे पहले अगर आप उसको मेट करवाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो उसकी किटन एज में रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किटन्स के मरने के, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो मेक श्योर कि आप आपकी कैट को 12 मंथ्स में ही मेट करवाएं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कैट 6 महीने में हीट पर आ जाती है, कोई कैट 8 मंथ्स में आ जाती है, कोई 12 मंथ्स लगाती है। तो फर्स्ट हीट जो होती है कैट की, अगर आप ब्रीड कर रहे हो तो फर्स्ट वाली हीट आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। सेकेंड हीट में आपको आपकी कैट को क्रॉस करवाना पड़ेगा। और एक कैट हर 2 मंथ्स में हीट पर आती है, कोई 15 डेज़ में भी आ जाती है। मैं फिर आपको रिपीट करूँगी कि अगर आप ब्रीडिंग पर्पस से नहीं ले रहे हो तो स्पेड करवा लीजिए। थर्ड, बाहर जाने की कोशिश करना। आपकी कैट अगर आपके घर में मेल नहीं है तो बहुत बार ऐसा करेगी कि वो जब भी उसको ऐसा लगेगा कि उसे भागने का मौका मिल रहा है, वो हमेशा दरवाज़ा खोल के भाग जाएगी, क्योंकि उसको मेट करना है। वो कोई भी हालत में आपका घर से भागेगी, कोई भी जगह उसको बाहर मिलेगी जहाँ से वो निकल सकती है वो चली जाएगी। तो ये एक ओनर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। ऐसा टाइम बहुत ज़्यादा इंडोर कैट्स के लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। और अगर उन लोगों आपकी अगर कैट इंडोर रहती है, आउटडोर का उसका कुछ आइडिया नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हीट में कैट्स बाहर निकल जाती है और डॉग्स उन्हें मार देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैं फिर रिपीट करूँगी, अगर आप नहीं सोच रहे हो ब्रीडिंग का तो प्लीज़ अपने कैट स्पेड करवा लीजिए। अब हम आते हैं रोलिंग ऑन द फ्लोर। जब भी आप देखेंगे कि आपकी कैट हीट पर होती है, वो बार बार खुद को रोल करेगी, पूरी तरीके से बार बार रोल करती रहेगी और ख़ुद को ऐसा दिखाएगी कि दैट वो बहुत ज़्यादा नीडी है, उसे बहुत ज़्यादा मेटिंग की ज़रूरत है, जो एक ओनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि समझना। फर्स्ट कैट ओनर्स को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली उनकी कैट उन्हें ऐसा कर क्यों रही। बहुत बार मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं कि मैम हमारी कैट को मोशंस नहीं हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पर्टिकुलर उनकी एक हीट साइकिल होती है जहाँ पे वो अपनी हीट पर होती है। और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि कैट हीट क्या होती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग जानिए कि ये साइंस होते हैं जब आपकी कैट हीट पर होती है। तो समझिए, जब आपकी कैट रोल कर रही है बार बार, ये भी एक साइन है कि आपकी कैट हीट पर है। कैट्स को बार बार अटेंशन मांगना और बार बार अलग तरीके से बिहेव करना ओनर्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो ये कुछ साइंस होते हैं। ये एक साइन होता है कि आपकी कैट हीट पर है। चलिए अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट, रबिंग इट्स फेस ऑन थिंग्स।
जब भी देखेंगे कि आपकी कैट आपको आपके पास आएगी, आपको रब करेगी, आपके पैर के बीच में से जाएगी, टेल ऊपर करेगी और बार बार म्याऊं म्याऊं करेगी, समझ। सो ये भी साइंस होते हैं कि आपकी कैट हीट पर है। सो अगर आप रीडिंग पर्पस से नहीं रख रहे हो, स्पेड करवा दीजिए। हाँ, आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम हम कैट को हीट में स्पेड करवा सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल आप आपकी कैट को हीट में भी स्पेड करवा सकते हैं। 48 आवर्स लगते हैं हील होने के लिए और बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है। अगर आप ये चीज़ करवाओगे तो आपकी कैट काफ़ी हेल्दी रहेगी और प्लेफुल रहेगी। सो ये 5 साइंस थे कि आपकी कैट आप हीट पर है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। वी लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।